यंग जनरेशन है इससे इतना ही उत्साही है कि कांग्रेस को वोट देना के लिए। लेकिन ये तृणमूल और कांग्रेस के बीच में रिश्ता है क्या? सेंटर में दोस्ती है, यहाँ नो दुश्मनी है? दोस्ती नहीं है तो हम तो तृणमूल को नहीं सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को कर देंगे। को आप क्या चाहते हो? नेता लोगों को क्या अच्छा काम करना चाहिए? हम लोग उसे वोट दे के पास कराते हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं? मोदी तो दंगा लगा के रखा है दुनिया में, महिलाओं को, बच्चों को, वो तो कोनो सुरक्षित ही नहीं रखता है। यहाँ आपको लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? दीदी जीतेगी, दादा जीतेगा? दीदी जीतेगा, दादा जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। वोट लेने का टाइम आ जाता है और जो मजदूर लोग खटने जाता है बाहर उसको तो नहीं देखता है ना। एसआईआर की रैली में हमने स्लोगन्स देखे थे कि जब वोटर ही नहीं तो वोट कैसा। वोट लेने का टाइम में बोल देता है, जैसे ईसा खान पास हुआ, ईसा खान बोला था कि करूंगा, वो भी नहीं करके दिया। ईसा खान पूरा आयरन है इस पानी में। तो सब जो है जनता को बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो। तो मालदा दक्षिण में आता है शुजापुर और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल हनान जो कि रोड शो कर रहे हैं। काफी लंबा काफिला नजर आ रहा है इनके पीछे, लोगों की भीड़ है। यहाँ हम थोड़ा रुक कर इनसे 2 मिनट बात करते हैं। ये बताइए सबसे पहले तो कैसी तैयारी है आपकी? हमारा ये जो कलिया चौक 2 जीपी है, ये सब आदमी जो हम लोग का कांग्रेस प्रेमी है एवं और हमारा जो यंग जनरेशन है वो इससे इतना ही उत्साही है कि कांग्रेस को वोट देना के लिए से इसलिए एक ग्राम पंचायत के मेंबर है, कर्मी है और युवक है। सर यहाँ पर ये एक अपनी तरह की खास लड़ाई है क्योंकि ये लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के थोड़ा ये है, वो 30 से 20% वोट पाएगा, बाद बाकी हम पाएगा, कांग्रेस पाएगा। इतने सारे नाम डिलीट हुए एसआईआर में, यहाँ 1.5 लाख 1,35,000 के करीब। हाँ तो डिलीट तो हो गया, लेकिन जितना बचा हुआ है वो लोग 80% वोट हमको देंगे। किसको के कोई आदमी के क्या किया सब पहचान लिया। सर आपका भी नाम एडजुडिकेशन में आ गया था क्या? हाँ थिला, तो उसका क्या हुआ फिर? उसका सेकंड लिस्ट पे हमारा ठीक हो गया। सेकंड लिस्ट में ठीक हो गया। हाँ। तो सोचिए जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या यहाँ से जो खुद बीएलओ थे उन लोगों के भी नाम एडजुडिकेशन में आ गए थे। है। तो जो गुस्सा देखने को मिला था यहाँ और लोगों ने सड़क वगैरह जाम करवाया था, कितना असर पड़ेगा इसका चुनावों में एसआईआर पे सर? इसका शुजापुर का आदिवासी जनगण वो इतना उत्साह है जे ये जो तृणमूल सरकार है, ये जो सबीना यास्मीन है, ये जितना बात किया है सब उसका मिथ्या बात है। किस लिए? वो पहले बोला एसआईआर नहीं होने दूंगा, पहले बोला वाकआप नहीं होने देंगे, सब कुछ हो गया, लेकिन इसका मतलब है जो वो सब समय वो मिथ्यावाद बोलता है। लेकिन ये तृणमूल और कांग्रेस के बीच में रिश्ता है क्या? क्योंकि जब विमेंस रिजर्वेशन बिल, डीलिमिटेशन बिल संसद में आया, दैट इज अनदर क्वेश्चन। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। सेंटर में दोस्ती है, यहाँ दुश्मनी है। दोस्ती नहीं है। ओनली फॉर दिस डे 2 days एगो এটাই হয়েছে। ये हुआ डीलिमिटेशन बिल पर आप लोगों ने साथ मिलकर हराया केंद्र हाँ, को। लेकिन किस लिए? ये समझ गया जो हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा सभी चल जाएगा, सब एमएलए चल जाएगा, इसलिए थोड़ा वो किया। सर ओवरऑल आपको लगता है बंगाल में चांसेस हैं कि बीजेपी जीत सकती है? नो, कोई भी सरकार नहीं बनेगा जब तक हम लोग
सीपीएम हो, कांग्रेस हो, वो लोग किसी को सच नहीं दिया तो कोई सरकार नहीं बनी। नहीं, इस सीट में तो शायद आप जीत जाए, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है बीजेपी लास्ट टाइम 77 सीट पर आई थी, क्या बीजेपी आगे बढ़ सकती है? बढ़ सकती है। वो दोनों का वो जो मैजिक फिगर है वो नहीं होगा, नहीं होगा, दोनों का ही तृणमूल का भी नहीं होगा। नहीं होगा। तो आप और कह रहे हैं सपोर्ट लेना पड़ेगा उनको। हाँ, सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हम तो तृणमूल को नहीं सपोर्ट करेंगे, तो बीजेपी को कर देंगे। इससे हम AICC बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में। आपका सबसे बड़ा वादा क्या है मालदा में? इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं, आपका क्या वादा है अपनी जनता से? नहीं, जनता से हमारा वादा कुछ नहीं, लेकिन हम बोला है ऐसा जब वोटर नहीं है तो वोट कैसे होगा, पहले मुद्दा। द्वितीय सेकेंड मुद्दा है जे हमारा जो जनगण, हमारा आदिवासी, हमारा गांव का आदमी जो मुख में बोल दिया जे ये करना होगा वो करना होगा, हम कोशिश करेंगे जरूर, माने विधानसभा जाके चिल्लाएंगे, टेबिल तपड़ाएंगे, तब हम छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आपके कैंपेन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोगों का हुजूम यहाँ आया अब्दुल हुआ है। हन्नान, लेकिन लीडर ऑपोजिशन मालदा जिला परिषद। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। तो यहाँ देखिए ये आम लोगों का जो है तांता लगा हुआ है यहाँ, और सब आइडिया से। आपका नाम है, नाम कट गया है? नहीं है अपना। नाम है? हाँ, अच्छा, चलो, कितने वोट से जीतेंगे सर? ये जीतेगा 1 लाख वोट में। 1 लाख? उधर तो 50,000 बोल रहे हैं। नहीं, हमको आइडिया है। हम जीतेगा जरूर। जीतेगा सर? जीतेगा। अच्छा, चलो, ठीक है। तो लोकसभा चुनावों में अगर आप इस क्षेत्र को देखें, सीटें बढ़ गई थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की कोशिश है कि यहाँ उनका ये दबदबा जो है वो बना रहे, बावजूद इसके कि SIR में ऑलमोस्ट जो यहाँ की लगभग 2,69,000 के वोटर लिस्ट है, उसमें से 1,35,000 के नाम कट गए थे। और उसके बाद जो लोगों का गुस्सा निकला था उसकी बात करते हैं आगे इस डिस्पैच में। इन चुनावों का यहाँ हनान साहब का पोजीशन कैसा लग रहा है? खूब अच्छा पोजीशन है। क्यों? इसलिए वो आदमी अच्छा ही नहीं, इसलिए दानी आदमी है ना, इसलिए खूब आदमी इसको भालो। पूरे राज्य में तो वैसे तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। जितना भी होगा ये यहाँ बहुत सुजापुर में पास करना है, करेगा ये। सुजापुर में कांग्रेस ठीक है, 100 के ऊपर में एक पास करेगा। पर कुछ ही विधायक कांग्रेस के होते हैं, वो लोग अपने आप से क्या कर पाएंगे काम? वो तो पास करने देते, इसके बाद में जो करना है करेंगे। वो जो रास्ते का हमारा ये रास्ता पूरा काम कर गया, ये पूरा रास्ता काम किया। अच्छा, रास्ता बनवाए हैं, बनाया। इस बार पश्चिम बंगाल अभी जो चुनाव हो रहा है, इधर में औरतों लोग के लिए बहुत सारा स्कीम वगैरह लाया गया है, उसका फायदा मिलता है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को। लक्ष्मी भंडार वो ही मिलता है। वो मिलता है? हाँ, मिलता है। और जो आपका वृद्ध पेंशन है, दूसरा भत्ता सब है युवा के लिए? ना, वो सब नहीं है हम लोगों का, नहीं है। परिवार में दूसरा लोग नहीं है अभी? बहुत लोग हैं हमारे परिवार में। तो लक्ष्मी भंडार जैसा दीदी पैसा देती है, बीजेपी बोला कि वो लोग भी 3,000 रुपए देगा, उससे असर पड़ेगा महिला वोटर लोगों पे? वो तो कह नहीं सकते। ये बताओ कि आप क्या चाहते हो, नेता लोगों को क्या अच्छा काम करना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि नेताजी अच्छा काम करे। हम लोग उसे वोट दे के पास कराते हैं, वो क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या करते हैं? जब हो जाता है, उसका वोट पास हो जाता है, वो पैसा पा लाता है, बस अपना एसी में बैठ जाता है। और आम पब्लिक क्या करता है? खाता है, मजदूरी करता है, कमाता है, खाता है, और कुछ नहीं करता है। और पब्लिक को क्या करता है? पब्लिक, मोदी तो दंगा लगा के रखा है दुनिया में। तो हम लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में
आदमी को, इंसान को अच्छे से जीने दे। अच्छी या बीजेपी अगर राज्य में सरकार बनाती है तो उससे मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों, आप लोग को तो पता ही है, देखते हो ना क्या करता है दुनिया में। महिलाओं को, बच्चों को वो तो कोनो सुरक्षित ही नहीं रखता है, तो क्या रखेगा वो क्या करेगा। वोट देंगी ना आप? हाँ देंगे। नाम आ गया लिस्ट में? कि हाँ, नहीं? आया है। कितना लोगों का लिस्ट में नाम कटा है यहाँ पे? यहाँ पे 2 लोगों का। 2 लोगों का कटा है। अच्छा ये बताओ कि अभी यहाँ पर जैसा जैसा योजना सब किया हुआ है सरकार की तरफ से, उसका फायदा उदा मिलता है आप लोग को? मिलता है, लक्ष्मी भंडार मिलता है। लक्ष्मी भंडार मिलता है। हाँ, और कुछ नहीं। और बच्चों का बच्चर में एक बार 1000 रुपया बच्चा ये स्कूल में जाता है, इसलिए बच्चों का शिक्षा कैसा है यहाँ पर स्कूलों में? शिक्षा है चलने का मतलब। तो यहाँ आपको लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? दीदी जीतेगी, दादा जीतेगा? वो तो बोल दिया दीदी जीतेगी। आप कौन बोल रहे दीदी जीतेगा, दादा जीतेगा, ये तो वक्त बताएगा। हैं? हाँ। हम लोग कैसे बताएंगे। लेकिन जो भी जीतेगा उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? कौन सा काम है जो करना चाहिए? हमारा देश ठीक चले यही चाहूंगी। देश ठीक चले। हाँ देश ठीक चले। किस लिहाज से? सुरक्षा, महंगाई, किस लिहाज से? सुरक्षा से, महंगाई से, सब कुछ से ही जीत लेता है लोग। और क्या करता है, महंगाई बढ़ाता है, लोगों को चैन से जीने नहीं देता है, परेशानी करता है। और क्या, पानी का टैंकी नहीं दिया हम लोगों को, क्या पर ये मिलता है? कुछ भी फायदा नहीं मिलता। नहीं मिलता है। इसके लिए मैसेज क्या मैसेज है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अपने पास वोटर है, लेकिन मेरा भी नाम उसमें से निकल गया, अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरा बाप का है तो मेरा क्यों नहीं रहेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साहिल शेख। साहिल, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। हम्म, कल ही आया मैं रात को, अच्छा, कहाँ से? वो अपना महाराष्ट्र से, मुंबई। अच्छा, मुंबई में आप माइग्रेंट वर्कर हैं? जी। हाँ। तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इतना आदमी को परेशान हो गया। कल मैं जो ट्रेन में देखा हूँ कि सब आदमी कोई मर चुका है, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं है। अपना बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो, अभी तक कुछ नहीं किया। वो वोट लेने का टाइम आ जाता है और जो मजदूर लोग खाटने जाता है बाहर, उसको तो नहीं देखता है ना। अच्छा, आपका जो नाम कटा वोटर लिस्ट से, आपके पास कागज सब कुछ है? सब कुछ है। क्या क्या तो मेरा दिया है बाप का आपने? क्यों आया? मेरा बाप का क्यों आया? तो मेरा बाप का नाम तो मेरे पास भी है, तो मेरा क्यों नहीं आया? तो आपसे वोट डालने के लिए आए थे यहाँ पर? अभी तो इधर से गांव में से बोल रहा है ये होएगा वो होएगा, आना ही पड़ेगा, तो आया। तो डर का माहौल है कि वोट नहीं दिया तो क्या हो हाँ, जाएगा? क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग का तो वोट ही नहीं है, तो वोट कैसे डालेगा और कैसे जिताएगा? किसको जिताएगा? वाजिब सवाल है, तो यही वोट ही पूछा नहीं जा है तो रहा है। किसको जिताएगा? वो देखा था चाहे ना, कोई भी पार्टी हो, किसको जिताएगा? SIR की रैली में हमने स्लोगन्स देखे थे मैं कि जब वोटर ही नहीं तो वोट कैसा। यही सवाल है। ऐसे ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जैसे रैली कर रहा है, इससे अच्छा आगे पहले वोट होना चाहिए ना, सबका नाम आना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए ना। नेता लोग कोई आकर आप लोग का वो मदद तो नहीं कर रहा है। नेता लोग जिसका क्या नाम करेगा? कट गया है, पार्टी लोग मदद कर रहा है आप लोग को नाम जुड़वाने में? अभी तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, खाली वोटर वोट वोट मांग रहा है। सिर्फ वोट वोट मांग रहा है। देखिए, ये नेताओं से जो है ना, लोग भी बड़े परेशान हो जाते हैं। चुनावों में सब नजर आ जाते हैं। अभी एकदम हनान साहब यहाँ पे बड़ा जो है धूमधाम से गए, काम किया है उन्होंने? वो तो पहले बार उठाया है, कुछ भी तो काम नहीं किया है। जिसके वोट बाद है, जो बाहर से आया है, दिल्ली मुंबई से, खाटनाला, वो तो अदंग में आया है कि मैं वोट देने के लिए आया हूँ। वोट ही नहीं रहेगा तो कैसे देगा? बाप का है, माँ का नाम है, लड़का का नाम नहीं है। फिर अभी लड़का का है तो आपका वोट है? हाँ, हमारा वोट है। हमारा नाम भी बात था, हायरिंग करके नाम आया है हम लोग का। हियरिंग में जाना पड़ा था आपको? हियरिंग में कितना जाना- टाइम लगा था? हियरिंग में हाई स्कूल में गया था, हो गया था, उसके बाद फिर नाम डिलीट आया था, उसके बाद फिर ठीक आया है। फिर क्या होगा नहीं होगा वो तो मालूम नहीं है। वोट का पहले क्या होगा, बाद होगा ना रहने का। कौन सा यहाँ का काम है जो हुआ ही नहीं है 5 साल से, जो होने वाला था, पिछले चुनावों में वादा किया था? हम लोग का वहाँ रास्ता जो है वो भी नहीं हुआ है। पानी जो आर्सेनिक पानी आता है वो भी नहीं आता है। वोट लेने का टाइम में बोल देता है, जैसे ईसा खान पास हुआ, ईसा खान बोला था कि करूँगा, वो भी नहीं करके दिया। ईसा खान पूरा आयरन है इस पानी में। इसके बाद में अब्दुल गनी था, TMC का जो नेता है सुजयपुर पर, वो भी 5 साल रहा, वो भी कुछ भी नहीं करके दिया।
हम लोग इधर नहीं आया अब्दुल गनी साहब। तो सब जो है जनता को बेवकूफ बनाने में जुटे हुए हैं, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं लोगों की इन तस्वीरों को। इस रिपोर्ट में आज मेरे साथ बस अभी इतना ही। सहयोगी सार्थक टंडन और मुझे दीजिए इजाजत। और चैनल में बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।